दोस्तों लेट मी के बाद और लेट हिम के बाद हमारा दूसरा यूज है यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है ना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ेंगे हम। तो इससे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं। तो रूल हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट जैसे कि हम आई ले सकते हैं या फिर ही ले सकते हैं या फिर यू ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू उठा करके यहाँ पे रख दो और किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। डेली स्पीकिंग, डेली स्पोकन इंग्लिश आपसे हलवा हो जाएगा, आपको आम बात लगने लगेगी। आप कंटिन्यू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बोल सकते हो। तो आओ देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई मीन्स मैं होता है, यहाँ पे आई का प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई विल हैव टू, विल हैव टू। कहाँ जाना पड़ेगा, जाना यानी कि गो। कितना सिंपल तरीके से, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, आई विल हैव टू आस्क, आस्क। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया है। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। डरने की जरूरत नहीं है, आपको वही चीज बनाना है। आई विल हैव टू गो टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि टू फिर गो फिर टू लग गया है। तो एक चीज नोट कर लो कि कहीं भी जाने के लिए हम गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे खेलना पड़ेगा, फिर वही सिंपल, आई विल हैव टू प्ले। बताओ क्या ये आपसे नहीं बनेगा, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के नहीं बनेगा। प्ले, हाँ, गो, कम, आस्क, गो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सभी यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। अब मैं बात करूंगा उसे, उसे करना पड़ेगा। अभी मुझे करना पड़ता था, मुझे, अब उसे यहाँ पे ही का प्रयोग किया जाएगा। ही और कुछ भी नहीं, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू, ही विल हैव टू डू। कितना सिंपल तरीका है। आप किसी से बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ही विल हैव टू डू। उसे खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट। उसे गीत गाना पड़ेगा, he will have to sing song। उसे दिल्ली जाना पड़ेगा, he will have to go to दिल्ली। उसे पढ़ना पड़ेगा, he will have to read। तो सिंपल तरीके से हमने इसका भी प्रयोग पढ़ लिया है। आखिरी में हमारा है तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा। सिंपल तरीके से इसको भी हम पढ़ लेंगे, you will have to eat। तुम्हें देखना पड़ेगा, you will have टू सी, सी। तुम्हें प्रबंध करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मैनेज। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब आप देखो तुम्हें समझाना पड़ेगा तो इसको भी यू ही रहेगा, यू बगैर विल हैव टू का प्रयोग है तो विल हैव टू उठा के रख दो यहाँ पे, विल हैव टू। समझाना का यूज होता है एक्सप्लेन। तो कितनी सिंपल तरीके से ये यूज भी आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह समझ
होगा। बाबू याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, विल हैव टू उठा कर रख देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है हर एक सेंटेंस में। देखो जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, मैंने आई रख दिया है, आई वैसे रख दिया है, विल हैव टू उठा कर रख दिया है, विल हैव टू उठा कर रख दिया है मैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो लगा दिया, मेरा सेंटेंस बन गया मुझे जाना पड़ेगा। उसे करना पड़ेगा, ही रख दिया हो, विल हैव टू उठा करके यहाँ पे रख दिया हो, डू यानी करना। तुम्हें खाना पड़ेगा, यू लगा दिया हूँ सब्जेक्ट, विल हैव टू ईट। कितना सिंपल तरीका है, कितने सिंपल तरीके से हमारे ये भी हमारा यूज समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को छोड़ के मत जाओ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जहाँ भी जो भी गलतियाँ हो रही है वहाँ पे आप कमेंट करो और बताओ कि सर जी यहाँ पे गलतियाँ हैं, यहाँ पे मैं समझ में आया है, मैं आपको बताऊँगा, फिर से बताऊँगा, जितना हो सकेगा उतना बताऊँगा। नेक्स्ट यूजेज हमारा है हैविंग का, यूजेज ऑफ हैविंग। तो दोस्तों हम तीसरे टॉपिक में चलते हैं। तीसरा हमारा यूज ऑफ हैविंग। यूज ऑफ हैविंग कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो यूज ऑफ हैविंग। हैविंग का मतलब होता है किसी भी बात के अंत में हो रहा है, हो रही है, आ रहा है। ये जब आपको नजर आए आपको वहां पे हैविंग का प्रयोग करके सेंटेंस बना लेना है। और डेली दैनिक जीवन में आपको स्पोकन या फिर स्पीकिंग इंग्लिश के लिए इसका यूज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल होना चाहिए। रूल हमारा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, आई हो सकता है, ही हो सकता है, यू हो सकता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो भी हो सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद इज एंड आर का प्रयोग करेंगे, प्लस हैविंग लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे खुशी हो रही है, तो मुझे आई के साथ क्या का प्रयोग करेंगे, आई का, और आई का साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई एम हो गया काम हमारा। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, खुशी का मिस होता है, हैप्पीनेस मिस होता है, क्या मिस होता है, हैप्पीनेस मिस होता है। तो आई एम हैविंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब उसे खुशी हो रही है, तो अब यहाँ पे अभी आई था, उसे की बात किया जाए तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज हैविंग हैप्पीनेस। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप लोग समझने का प्रयास करोगे बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। अब तुम्हें खुशी हो रही है तो तुम्हें के लिए हम यू का प्रयोग कर देंगे, और यू के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। यू आर हैविंग हैप्पीनेस। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दूसरा हमारा सेंटेंस है, दूसरा हमारा वाक्य है, मुझे गुस्सा आ रही है। तो मुझे गुस्सा आ रही है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आई एम हैविंग एंगर। भाई मुझे गुस्सा आ रही है, आई एम हैविंग एंगर। उसे गुस्सा आ रही है, he is having anger। तुम्हें गुस्सा आ रही है, you are having anger। तो कितनी आसानी तरीके से हम यहाँ पे इस सेंटेंस को प्रयोग कर रहे हैं, यूज का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सिर्फ हैविंग का यूज समझ लो। हैविंग का मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंत में हो रहा है, हो रही है, आ रहा है, आ रही है। ऐसे सेंटेंस जब आपको नजर आए तो वहां पे आप सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट के साथ इज एंड आर अकॉर्डिंग टू रूल आपको समझ में आ ही जाएगा कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर पर्सन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल पर्सन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ आप हैविंग लगा दो, प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा करके इसका यूज आप बना सकते हो। अब देख लेते हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, भाई मुझे दुख हो रहा है, तो आई एम हैविंग सरो। मुझे दुख हो रहा है, उसे दुख हो रहा है, he is having sorrow। तुम्हें दुख हो रहा है, you are having
लास्ट और आखिरी हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, तो ये हमारा दिया हुआ है, आई एम हैविंग फीवर। फीवर। नेक्स्ट, उसे बुखार आ रही है, तो ही के साथ इज का प्रयोग हो जाएगा, ही इज हैविंग फीवर। तुम्हें बुखार आ रही है, यू के साथ आर का प्रयोग कर दिया जाएगा, यू आर हैविंग फीवर। आई होप आप सभी को ये भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो याद रखना बाबू कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना एक दिन लोगों का सपना बन जाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप परिश्रम करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप स्टडी करोगे। ओके।